जय श्री कृष्ण बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड मन लगा के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की प्लेन एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, उनके रेशियोज़ के बारे में, डबल एंगल प्रॉपर्टी के बारे में एंड स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के बारे में एंड नेगेटिव एंगल के बारे में। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने हमारे पहले बेसिक मैथ्स के वीडियो में कवर कर लिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज इस नए वीडियो के अंदर, दैट इज एपिसोड 2 ऑफ बेसिक मैथ्स, दैट इज 1.1, राइट। इसमें हम लोग बात करेंगे एलाइड एंगल्स के बारे में बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन डॉक्टर फिजिक्स कोटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। बच्चों, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? जब भी किसी एंगल को 90 प्लस, 270 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस में हम रिप्रेजेंट कर पाए तो दैट इज द एलाइड एंगल। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अगर इन टर्म्स में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए तो इनके आंसर कैसे निकाले जाएंगे, हमें आज उनके ऊपर काम करना है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता है इसको समझने की, उसके ऊपर बातचीत करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। चलिए पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रखा होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड देन 270। ये सारे एंगल्स आप जानते हैं। ठीक है, एंड अगेन अगर घूम फिर के वापस यहाँ आ जाएं तो दिस इज अगेन 360 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। एज पर क्वाड्रेंट्स आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सुन रखा होगा। ऑल सिल्वर टी कप्स, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे बनाया है। आओ साजन टेम्पो में चलें। ठीक है, आओ मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे, साइन, कॉस, टेन, every trigonometric ratio is positive here। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। साइन मीन्स, साजन मीन्स साइन, साइन पॉजिटिव है यहाँ पे। अगर साइन पॉजिटिव है तो बच्चों कोसेक भी पॉजिटिव होगा। टेम्पो, टेम्पो मीन्स व्हाट, 10, 10 इज पॉजिटिव। अगर 10 पॉजिटिव है तो बच्चों कॉट भी पॉजिटिव होगा, रिमेंबर। चले, चले मीन्स कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस विल बी पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक, क्योंकि साइन एंड कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, आप चाहें तो वापस देख सकते हैं। टेम्पो, टी फॉर टेम्पो, टी फॉर टेन थीटा, टेन एंड कॉट आपस में पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस एंड सेक, सी फॉर कॉस, सी फॉर चलें। ठीक है, तो इस तरीके से आओ साजन टेम्पो में चलें, आपको ध्यान रखना है और अपने अपने साजन का ध्यान रखिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, याद है आपको लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो अब मैं रेडियन में यहाँ पे एंगल्स लिखूंगा। तो यहाँ 0 लिखता हूँ, 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, एंड 180 को हम पाई लिखते हैं, तो यहाँ पाई लिखूंगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 लिखूंगा एंड ऑब्वियसली यहाँ 2 पाई लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे क्वाड्रेंट्स यहाँ पे आइसोलेट हो गए। दिस इज अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 90 और
270 के लिए, है ना। तो राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आप ही की स्क्रीन के ऊपर है 90 एंड 270। इसके बारे में बात करूंगा और इसके बारे में बात करूंगा, इसीलिए मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिखा रखी है, ये वाली, यानी कि इस एक्सिस की बातचीत करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं उनमें 90 और 270 का ही इस्तेमाल किया है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के लिए रूल्स कुछ डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू इस वाली लाइन के रूल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कभी आपसे पूछा जाए बताइए साइन 135 की वैल्यू कितनी है, तो शायद हम ना बता पाएं, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने जो वैल्यूज याद की हैं वो 0 से लेकर 90 तक याद की हैं, इसके आगे की वैल्यूज हमें नहीं याद। तो उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, जब कभी भी हमसे ऐसे एंगल्स पूछे जाएं जो हमें नहीं पता, तो आपको उनको इस फॉर्मेट में स्प्लिट करना आना चाहिए, 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में। तो चलिए कैसे यूज करते देखते हैं। जब कभी भी 90 टू 70 डिग्री के फॉर्मेट में हम स्प्लिट करते हैं किसी भी एंगल को, तो उसके आंसर को हमेशा आपको क्या करना है, उसके को फंक्शन में बदल देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज इनटू इट्स को फंक्शन, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज इनटू इट्स को फंक्शन। अगर साइन दे रखा है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस दे रखा है तो साइन में। सिमिलरली फॉर दीज टू ऑल्सो, टेन दे रखा है तो कॉट में, कॉट दे रखा है तो टेन में, कॉसेक टू सेक एंड सेक टू कॉसेक। सेकेंड रूल, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये कहता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विल डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। जो ये अपन ने अभी रूल समझा ना, यहाँ पे प्लस माइनस साइन इस क्वाड्रेंट वाले रूल पे डिपेंड करेगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ आ गया, ध्यान से देखना, 90 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और बात साइन की ही चल रही है तो यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है, ऐसे। अब मैंने आपको बताया था साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा, ये आंसर है इसका, ठीक है। सिमिलरली 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस कॉस थीटा। आजकल पॉजिटिव नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव आ गया क्या, बहुत गड़बड़ है। बट हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, सब बेहतर हो जाएगा, हमें सब चीज़ें आने लगेंगी। ध्यान से सुने, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, ये 270 है, अगर प्लस थीटा करूँगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो मेजरमेंट होता है हमारे एंगल का वो इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने 270 प्लस थीटा रीड करना है इधर, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ये पूरा एंगल 270 प्लस थीटा कहलाएगा, यूँ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप मुझे खुद बताइए देख के कि क्या साइन पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे नहीं, वहाँ कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस आएगा, ऐसे। 270 माइनस थीटा, लास्ट वाला देखिए, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, एंड दिस क्वाड्रेंट इज फॉर tan थीटा, तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। जब तक यहाँ साइन रहेगा तब तक यहाँ साइन का कोफंक्शन कॉस रहेगा, ठीक है, एंड प्लस प्लस माइनस जो है एज पर द क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूँ जिनका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं पहले इसके ऊपर बेस्ड। सपोज कीजिए बच्चों, मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 135, ठीक है। पहला सवाल है, मैं खुद करा देता हूँ, इसको मैंने लिखा साइन 90 प्लस 45, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 प्लस 45, ये जो एंगल है ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस पहले लगा दिया,
साइन अपने को फंक्शन में चेंज होगा बिकॉज यहाँ 90 है, 90 और 270 में को फंक्शन में चेंज होता है। आंसर इज 1/√2। अगला सवाल, ये वाला आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज कीजिए मैंने आपसे, अब मैं साइन की जगह कुछ और लेता हूँ, लेट मी टेक 10। सपोज कीजिए मैंने आपसे 210 डिग्री पूछा, 210 डिग्री, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? स्क्रीन रोकिए और क्वेश्चन कीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 270 माइनस 60, है ना? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अभी हम 90 और 270 वाले क्वेश्चन ही सिर्फ कर रहे हैं। 270 माइनस 60 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है। आप ज़रा ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, tan थीटा, तो प्लस आ जाएगा। tan का को फंक्शन cot होता है, तो cot 60 डिग्री आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। दिस इज द आंसर। क्लियर एकदम बात, है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। अब इस बार कॉस वाला ले लेते हैं। अब मैंने आपको दिया cos 120 डिग्री। क्या दे दिया मैंने आपको? cos 120 डिग्री। इसको कैसे करेंगे सोचिए। मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो cos तो नेगेटिव होगा। cos का को फंक्शन sin 30। आंसर इज -1/2। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। आप अपने मन से कुछ और सवाल बनाएं और करिएगा। जैसे मैं बना के देता हूं आपको, sin 225 डिग्री, ये करिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, tan 135 डिग्री, ये सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos 150 डिग्री, ये सोचिएगा। तो इस तरीके से आप सवाल खुद से करके देखेंगे तो आपको बेटर फील आएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए बात करते हैं 180 एंड 360 डिग्री एंगल जब होंगे तब क्या होगा। यानी कि sin 180 प्लस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, sin 360 प्लस थीटा एंड sin 360 माइनस थीटा, जब ऐसे एक्सप्रेशंस एनकाउंटर हों तब कैसे डील किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तब आपको ध्यान रखना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। यानी कि साइन में ही कन्वर्ट होगा, कॉस में नहीं जाएगा। साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस में, टेन के अंदर, कॉट के अंदर, इस तरीके से। ये है रूल नंबर 1, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Trigonometric function doesn't changes, it remains same. Remember, high alert. साइन प्लस माइनस का जो है एज पर द क्वाड्रेंट आपको पुट करना है, वो एज इट इज वही जाएगा जो क्वाड्रेंट के लिए बेस्ट सूटेबल होगा। चलिए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे साइन 180 प्लस थीटा है बच्चों, साइन 180 प्लस थीटा यानी कि ये 180 एंड प्लस थीटा यानी इधर ये पूरा एंगल 180 प्लस थीटा है। इस जगह पे अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे ये साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पे है, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं tan होता है पॉजिटिव, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। 180 माइनस थीटा यानी कि इस जगह पे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए मेरा आंसर यहाँ आएगा प्लस का साइन थीटा। साइन 360 प्लस थीटा यानी कि यूं घूम के यहाँ आना, यानी कि 360 प्लस थीटा यानी कि अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फिर से प्लस होता है, तो प्लस का साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो साइन में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में कन्वर्ट हो रहा है एंड साइन में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है। यहाँ पे 360 माइनस थीटा, ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगा 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है यानी कि साइन तो नेगेटिव ही होगा। तो आंसर इज माइनस का साइन थीटा।
तो बच्चों इस तरीके से जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स जो है हम उनको लेके ट्राई करते हैं एंड इनके ऊपर कमांड हासिल करते हैं। साइन 120 डिग्री सबसे पहला, ठीक है। क्या साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60? जरा ध्यान से देखिएगा। 180 माइनस 60 बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहां साइन पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2। करेक्ट। cos 135 यानी कि cos ऑफ 180 माइनस 45, ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ 180 माइनस 45। मैंने जानबूझ करके ये एग्जांपल लिया है जिससे कि साइन के साथ साथ cos पे भी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में बट cos नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का cos 45 एंड इट विल बी हाउ मच? माइनस का 1/√2। tan 210 यानी कि tan ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, कुछ यूं लिख सकते हैं, तो इट विल बी हाउ मच? ध्यान से देखिए 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इट विल बी प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 1/√3, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब बच्चों आपको करना क्या है? कुछ होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को आप 180 के फॉर्मेट में भी लिखें एंड 90 के फॉर्मेट में भी लिखें। जैसे मैं इसको 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसी एंगल को 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ। तो आप इससे भी इसको सॉल्व करें एंड इससे भी इसको सॉल्व करें, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे, अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि वेक्टर्स काफ़ी टफ है, ठीक है। तो वेक्टर को आसान करने के लिए आपकी मदद करने वाली है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रेडी हैं? चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन के बारे में, ठीक है। व्हाट इज ओरिजिन? बच्चों कभी भी किसी लोकेशन को बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप अपने घर को अगर एड्रेस को किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो यू नीड अ लैंडमार्क। क्या चाहिए होता है हमें? लैंडमार्क चाहिए होता है कि फलाना जो है मंदिर के पीछे जो है मेरा घर है, ठीक है। तो मंदिर के पीछे मेरा घर है, ऐसे मंदिर के पीछे वाली गली में आ जाना, मिलेंगे, ऐसे ऐसी जो बातें होती है ना। तो यहाँ पे आपने जो मंदिर को लैंडमार्क डिनोट किया है वो लैंडमार्क हमारे लिए रेफरेंस की तरह एक्ट करता है। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर भी हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये जो पॉइंट होता है इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट टू यू। अब इसका फिक्स्ड होना बहुत जरूरी है। इमेजिन करिए कि अगर आपने किसी पक्षी के बोला कि एक पक्षी है जो तार पे बैठता है, इसके पीछे मेरा घर है ना। कभी आपने ऐसा किसी को बोला है? नहीं। तो पक्षी उड़ के कहीं और चला गया तो भाई बंदा जो है ढूंढ रहा है घर, वो पक्षी को ही ढूंढता रह जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट होना बहुत जरूरी है, वो वहां से मूव ना करे, तभी उसको लैंडमार्क आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ओरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट टू अस, हमारे लिए कन्वीनियंट होना चाहिए जिससे कि हम सारे मेजरमेंट्स उसी से ले सकें, ठीक है। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है। एंड जनरली ओरिजिन जो है इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस होता है। चलिए एक्सिस क्या होती है वो समझ लेते हैं। हम लोग फिजिक्स में आगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, इस तरीके से मोशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम उसी बात को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है 1 डायमेंशन यानी कि एक एक्सिस हो एट अ टाइम, है ना। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्स एक्सिस की, फिर मैं बात करूंगा वाई एक्सिस की, फिर मैं बात करूंगा जेड एक्सिस की। अकेले में ये जब एक एक्सिस है तो ये 1 डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। जब 2 एक्सिस एक साथ हम यूज करते हैं तो ये एक प्लेन सरफेस हो जाती है और इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशंस। क्या कहते हैं हम इसे? 2 डायमेंशंस कहते हैं, 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवार को देखिएगा, उस दीवार को अगर आप नोटिस करेंगे तो इट विल बी अ
प्लेन सरफेस, है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस, बिकॉज उसमें एक बार में दो एक्सेस कवर होती हैं, एक्स एंड वाई, और इट कैन बी एक्स एंड जेड, और इट कैन बी वाई एंड जेड, इसीलिए उसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, और बात आई अगर पूरे स्पेस की, 3D स्पेस की, जहां पे आप बैठे हो, है ना, तो 3 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि 3D स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो एक मच्छर इमेजिन कीजिए जो घूमता है ऐसे चारों तरफ हमारे कमरे के अंदर, रात को निकलता है और गाना गाता है, इस तरीके से गाना गाता है सुरीला सा। जो मच्छर जिस स्पेस में घूमता है उसको हम कहते हैं 3D स्पेस, बिकॉज वो तीनों एक्सिस को यूज कर रहा है जहां भी घूम रहा है। तो आप जिस जगह पे बैठे हैं अपने कमरे के अंदर, यू आर ऑल्सो एट अ 3D स्पेस, है ना, आप भी 3D स्पेस का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम 2D प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ 2D प्लेन, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे सपोज कीजिए 3,4, ये कोई पॉइंट A है, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो 3,4 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखें। इसका मतलब ये होता है कि A पॉइंट जो है, वहां से अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा ना, तो ये जहां पे एक्स एक्सिस को छुएगा वो कोऑर्डिनेट 3,0 होगा। इसी तरीके से A से जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा Y पे, वो Y को जब छुएगा, जहां पे छुएगा उसको कहा जाएगा 0,4। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे ये लेंथ की बात करें कि ये लेंथ कितनी है, ये वाली, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ मैं आपको शो करता हूँ। ये वाली जो लेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज 4, एंड ये वाली लेंथ अगर आप देखें तो इट इज 3। ठीक है, तो एक स्क्वायर सा बन गया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली साइड आपस में बराबर है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स 3,4। याद रखें कोऑर्डिनेट में सबसे पहला कोऑर्डिनेट x का लिखा जाता है, एंड देन फिर y का, एंड देन फिर थर्ड भी है तो z का लास्ट में, है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y, z फॉर्मेट में। ठीक, intersection of these axis, this axis and this axis is always origin, which is denoted by 0,0। ठीक है, अगर 3 एक्सिस हैं तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे 0, 0, 0, इंटरसेक्शन, ये ओरिजिन हो गया। 3D स्पेस में जब कोऑर्डिनेट डिफाइन किया जाता है तो 3,4,5 इस तरीके से किया जाता है, वेयर x, y एंड z। ठीक, बिल्कुल क्लियर एकदम, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। अब बात करते हैं, सपोज करिए ये पॉइंट A है ना, अगर मुझे O से लेकर A पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, O से लेकर A पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन की मुझे लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? लेंथ, लंबाई। ठीक है, तो इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी वो मुझे बतानी, तो इसको हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वेरी ट्रेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत काम की चीज है ना, आगे बहुत काम आएगा वेक्टर में। ठीक है, जहां मैं बोल दूं आगे काम आएगा तो समझ जाना हाई अलर्ट पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले अंडर रूट बना लें, x2 फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, इन दोनों का डिफरेंस का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, एंड इस पूरे का अगर अंडर रूट ले लेते तो हमको मिल जाता है डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? किसका डिस्टेंस? AB का डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ मिल जाती है इस लाइन की। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। अगर इस वाले सवाल के अंदर मैं आपसे कहता कि OA की डिस्टेंस निकालिए तो कैसे निकालते, उसे जरा नीचे समझते हैं। पहले मैं O पॉइंट यहां लेबल कर लेता हूं, A पॉइंट यहां लेबल कर लेता हूं। O का कोऑर्डिनेट है 0,0,0,
ए का कोऑर्डिनेट 3,4,5। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस लाइन की लेंथ हमें बतानी है, तो लाइन की लेंथ L विल बी गिवन बाय अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट लिखें, फिर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते वक्त आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 0 माइनस 3 लिखना है कि 3 माइनस 0, क्योंकि आप कुछ भी लिखिए वो हमेशा स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 की बाहर निकलेगा। तो इट विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज 50, यानी कि 5√2 यूनिट्स। ये इसकी लेंथ आ जाएगी। जब हमें यूनिट डिफाइंड नहीं है तो हम यूनिट पीछे लगाते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसी तरीके से अब अगला सवाल आप लोगों के लिए है। अब मुझे ये बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। ये अब आप कीजिए फटाफट। तो स्क्रीन पॉज कीजिएगा और तुरंत करने लगिएगा। ए बी की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आसान है बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर यानी 16, 6 माइनस 2 अगेन 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब मैं ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। कशा है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बच्चों के मन में इसको लेके डर, बट आज इस लेक्चर के बाद आपके मन से ये डर मैं खत्म कर दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ग्राफ क्या करता है बच्चों? अगर आप कभी भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको हमेशा एक ग्राफ दिखाया जाता है। आजकल पैंडेमिक के अंदर भी ग्राफ दिखाए जाते हैं कि कैसे कोरोना केसेस जो हैं राइज कर रहे हैं, कैसे जो नंबर ऑफ पर्सन्स जो क्योर हो रहे हैं, है ना, वो राइज कर रहे हैं, है ना। तो ग्राफ्स हमें एक आइडिया देता है कि वेदर अ थिंग इज राइजिंग और द थिंग इज स्लोइंग डाउन और डिक्रीजिंग, वो घट रहा है ग्राफ या बढ़ रहा है। इससे हमें आइडिया लगता है कि आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा या नुकसान होने वाला है, ठीक है। आपके मार्क्स को ही लेके देख लीजिए, कभी मार्क्स अच्छे आए तो ऊपर ग्राफ गया, फिर डाउन हो गया स्कोर किसी कारण से, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर ऐसे करके ऐसे चलता है फ्लक्चुएशन में फिर, ठीक। तो ये जो चीज है, दिस गिव्स अ वेरी गुड आइडिया कि यार इस बच्चे की परफॉर्मेंस में दम तो है, ये अच्छा तो कर पाता है, बट हाँ कभी कभी डिस्ट्रैक्शन के कारण जो है इसका स्कोर डाउन कर देता है। तो वही चीज जो है हमें कौन बताता है, कौन सिखाता है? ग्राफ। तो बहुत आसान बना दूंगा, आप देखते जाइए, बने रहिए वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ इज बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर बना देता है आपके ब्रेन में, इमेजिनेशन डेवलप कर देता है। और कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ में, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं कोई वैल्यू रख सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं कोई वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे यहाँ टाइम रख सकता हूँ, यहाँ टेम्परेचर रख सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि दिन में टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हेन वी हैव टू कंपेयर वन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तब हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो हम सीखेंगे यहाँ पे, वो सीखेंगे स्ट्रेट लाइन का। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आने वाले टाइम में काइनेमेटिक्स को पढ़ना है, एंड इट इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। काइनेमेटिक्स यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन का मोशन, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्म स्ट्रेट लाइन का जो है वो है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म जैसा कि नाम बोल रहा है, इसके लिए आपको स्लोप की आवश्यकता है, स्लोप मालूम होना चाहिए। इस इक्वेशन को लिखते हैं हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वेयर m डिनोट्स स्लोप। यहाँ जो m सिंबल है इसका मतलब होता है स्लोप, एंड स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा। यस, ये वही tan थीटा है जिसको परपेंडिकुलर बाय बेस हम लिखते थे, ठीक है।
एंड जो थीटा यहाँ लेना होगा इसके अंदर, वो आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा। यानी कि अगर अगर ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है तो आपको एंगल पॉजिटिव यानी कि ये वाली साइड से आपको एंगल यूं लेना होगा, दिस थीटा विल बी पुटेड इन दिस टेन थीटा। ठीक है, तो आपको यही टेन थीटा के अंदर पुट करना है। फिर आती है बात सी के ऊपर। सी क्या है भाई? सी वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे लाइन कट करे, तो लाइन जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी उसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ के बाद अब जैसे मैंने यहाँ दो लाइंस का एग्जांपल आपके सामने रखा है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। आप देखेंगे लाइन नंबर 1 की जब मैं बात करूंगा, व्हेन आई विल टॉक अबाउट लाइन नंबर 1, तो आप लाइन नंबर 1 में देखेंगे ये एंगल है थीटा एंगल। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल यहां से लिया है, आपको दिखेगा ये एंगल जो है 0 से 90 के बीच में है, दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इट एन एक्यूट एंगल एंड आई कैन सी द स्लोप इज पॉजिटिव बिकॉज टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे ग्रेटर देन 0 होता है, इसीलिए स्लोप इज पॉजिटिव। याद रख पाओगे? शाबाश। नेक्स्ट लाइन, लाइन 2 के लिए अगर मैं देखूं एंगल तो 5 बन रहा है, जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ध्यान से देखो बच्चे, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो टेन थीटा होता है वो लेस देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ध्यान से देखना, तो नेगेटिव स्लोप यहाँ पे देखने को मिलेगी। समझ गए? तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और कंपैरिजन ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। सोचिएगा आजकल गर्मियां हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं दिन का टेम्परेचर प्लॉट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इनिशियली आप ये देखेंगे सुबह सुबह कुछ सर्टेन टेम्परेचर होता है, फिर टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता है, दोपहर में हाई टेम्परेचर एंड देन फिर उसके बाद टेम्परेचर घटना शुरू होता है एंड शाम तक नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ इसका बना, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन किया गया है, इसी को हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ इज बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और आई कैन से कंपैरिजन और वेरिएशन ऑफ वन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट, है ना। कभी कभी हम लोगों के परफॉर्मेंस के बारे में भी जो है ग्राफ बनाए जाते हैं, इस तरीके के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो इस तरीके से, एंड सपोज किसी टेस्ट में तबीयत खराब होने की वजह से डाउन होती है तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अपनी परफॉर्मेंस तो यूं जाएगी सलंग ऊपर की तरफ, है ना, एंड वी विल बी रॉकिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सबसे पहली हम जो इक्वेशन या सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में काफी सारे फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो मैं यहाँ लेने वाला हूँ वो है स्लोप फॉर्म, है ना, यानी कि कैसे स्लोप की मदद से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। इसमें हम स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। जो सिंबल m है ये स्लोप को डिनोट करता है एंड स्लोप की वैल्यू होती है टेन थीटा, एंड सिंबल c जो है वो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट हमें ये बताता है कि कोई भी लाइन y एक्सिस पे कहां कट करेगी, क्या कोऑर्डिनेट होगा उसका, c वो बताता है। याद रखिएगा स्लोप एंड c ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस लाइन को डिफाइन करती हैं, इस लाइन की इक्वेशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की है तो आपका जो थीटा एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा एंड वो इस पॉजिटिव एक्सिस से ही लिया जाएगा। तो थीटा इज एंगल और स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अनदर वेरी सुपर पॉइंट।
ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने दो लाइंस यहाँ पिक की हैं, एक ब्लू एंड एक ब्लैक। लाइन 1 का एंगल थीटा है, इस तरीके से डिनोट होगा, एंड लाइन 2 का जो एंगल है वो फाई है, इस तरीके से डिनोट होगा। जो एंगल थीटा है वो एक्यूट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 से 90 के बीच में है, और एंगल फाई जो है वो ऑब्ट्यूस है, वो 90 से 180 के बीच में है। तो दिस एंगल इज एक्यूट एंड दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल की स्लोप पॉजिटिव होती है एंड ऑब्ट्यूस एंगल की स्लोप नेगेटिव, एंड इट इज बिकॉज क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा नेगेटिव है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा पॉजिटिव है, इसी वजह से वैल्यूज प्लस एंड माइनस होंगी। आई कैन सी कि आप जो है इसे लिंक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो है प्रैक्टिस कर ली जाए। आपके सामने एक सवाल है, ये ड्राइंग एग्जाम्पल नंबर 1। आपको स्लोप दिख रहा होगा, दिस इज द थीटा, स्लोप दिख रहा होगा आपको, y इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा। चलिए इक्वेशन लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाए तो एग्जाम्पल नंबर 2, स्लोप दिख रहा होगा, इंटरसेप्ट दिख रहा होगा। चलिए कीजिए। सबसे पहले इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे हम। c की वैल्यू कितनी लिखूं मैं यहाँ पे, -8। फिर उसके बाद m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, m इज 1045 डिग्री एंड वो कितना होगा, 1 होगा। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 8। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन। बहुत सिंपल एंड बहुत आसान, मजेदार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। c की वैल्यू बताइए, 5 है। m की वैल्यू बताइए 1060 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 1060 डिग्री की वैल्यू सिर्फ √3। एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए सब पॉजिटिव। इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। y इक्वल टू mx √3x प्लस c, कुछ यूं। ठीक है, तो ये और ये आ गए दोनों। चलिए अगला एग्जाम्पल नंबर 3, आप ही के लिए, आप ही करेंगे। शाबाश, कर लिया। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए फटाफट। तो यहां देखता हूं मैं c की वैल्यू जो है 9 दिखाई दे रही है, m की वैल्यू जो है 1030 डिग्री दिखाई दे रही है। अगेन एक्यूट एंगल, तो 1/√3। इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू mx प्लस c। खत्म, फिनिश, दैट्स इट। इतना सा, बस इतना आसान। ये तो मजाक मजाक में हो गया। अब कुछ उल्टा सवाल। उल्टा सवाल कैसे? मैंने आपको ये इक्वेशन दे रखी है जो आपके सामने है, ठीक है, दिस इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है, और मैं चाहता हूं आप इस इक्वेशन की ड्राइंग बनाएं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन से मैं देखूंगा c की वैल्यू -10 है, यानी कि कट यहां लगा होगा, पक्की बात है। फिर मैं देखूंगा m की वैल्यू -√3 है। अब पक्की बात है m नेगेटिव तभी होता है जब ऑब्ट्यूस एंगल हो, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो पक्की बात है आपका यूं लाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल तो तभी बन पाएगा ना, ये ऐसे। आई बात समझ में? तो हो गया ना आसान सवाल। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है ना यहाँ, दिस एंगल थीटा, नाउ दिस tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू √3। याद रखिएगा, ये माइनस साइन अगर हटा देंगे आप, तो जो वैल्यू है वो इस एंगल की tan थीटा की होती है। तो tan थीटा √3 आ गया, एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60 डिग्री। तो आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ से कि 120 डिग्री जो है वो पॉजिटिव एंगल जो भी हमारा यहाँ का है एक्स एक्सिस से है, उसकी वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से जो है आपको ये वाला सवाल ट्राई करना है। दिस इज योर होमवर्क। आपको ड्रॉ करना है 2x + 3y + 1 = 0 का ग्राफ। ठीक है, एंड मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में हिंट दूं, तो मैं एक छोटी सी हिंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले इस
लाइन की इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लेके आइएगा, 3y इज इक्वल टू -2x - 1, इस फॉर्मेट में लेके आइएगा। फिर उसके बाद आप y इक्वल टू -2/3 x - 1/3 के फॉर्मेट में जब ले आएंगे तब आपको ये बिल्कुल पुराने जैसा ही लगने लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल और दे देता हूं आपको, अगर ये मैंने कर ही दिया है। 4x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। चलिए ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। इसका भी ग्राफ आप ही को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये भी पेंडिंग है एंड ये ग्राफ भी आप ही को ड्रॉ करना है। आई होप कि आप इसे बड़े आराम से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अगर जो y इंटरसेप्ट है c, जिसको हम लिख रहे हैं इतनी देर से, अगर वो 0 ही हो जाए तो क्या होगा। अगर c 0 हो जाएगा तो जो y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट है वो 0 पे चला जाएगा, एंड 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड द न्यू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकम्स y इक्वल्स टू mx। ये हो जाएगी उसकी नई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, एंड उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए जरा आप एक बार बताइए, इन इक्वेशंस की वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए 30 डिग्री है एंड सपोज कीजिए ये एंगल 120 डिग्री है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, लिखिए लाइन की इक्वेशन इनके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो c की इक्वेशन 0 है तो y इक्वल्स टू mx होना चाहिए, तो tan 30 डिग्री इंटू एक्स, यानी कि इसकी इक्वेशन होगी 1/√3 इंटू एक्स, यानी कि सिंपली y इक्वल्स टू x/√3। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, y इक्वल्स टू tan 120 डिग्री इंटू एक्स। अब tan 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 - 60, यानी कि tan 60 डिग्री ओनली, है ना। एंड क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव, ये इसका आंसर होगा। आई बात समझ, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, मजा आ गया देखते, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम y इक्वल टू mx के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं इक्वेशन, मगर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि c की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए एंड आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन को लिखने का वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ऊपर x एक्सिस और नीचे उसी का इंटरसेप्ट, ऊपर y एक्सिस और नीचे उसी का इंटरसेप्ट, एंड इट इज इक्वल्स टू 1, एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम इक्वल्स टू 1, खत्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इस फर्स्ट वाले का एग्जांपल करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, x का इंटरसेप्ट 2 है, y का इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/2 प्लस y/3 एंड इट इज इक्वल टू 1। सिंपल एज दैट। कितना आसान, बहुत आसान, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी तरीके से 2 का बताइए जरा, ये 2 वाला सवाल इसका करके बताइए। तो x/-3 प्लस y/4 एंड इट इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सरल। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए जरा, जल्दी, स्पीड से करना है, एकदम सुपर फास्ट। देखिए ध्यान से, x/6 प्लस y/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिमिलरली ये कीजिए, क्लियर, ध्यान से देखिए इसका आंसर। x इंटरसेप्ट 8 है, 8 नीचे आ गया, y इंटरसेप्ट -3 है, यहाँ -3 आ गया। ठीक है, x इंटरसेप्ट -6 आ गया, -8 y के नीचे आ गया। सिंपल एज दैट, सबसे आसान फॉर्मेट यही है। ठीक है, अब ये कुछ सवाल हैं आपके लिए जिनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है और किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। तुरंत हो जाएंगे, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। मैं आपको पहले भी कहा है,
हमेशा कहता हूँ मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस करना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड ऑटोमेटिकली आपकी आगे वाली फिजिक्स इतनी बेहतरीन होगी ना, ट्रस्ट मी, कि आप खुद यादगार रखेंगे उसे, है ना। मेरी को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। थर्ड फॉर्म आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में जब आपकी लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करती है तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो कैसे लिखते हैं उसकी इक्वेशन, चलिए देखते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को हाइपोटेनियस पे लेते हुए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, एंड इस ट्रायंगल को हम अलग से यहां बाहर ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, कुछ यूं, ठीक है। हम इस तरीके से इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। लेट दिस बी पॉइंट ए एंड दिस बी पॉइंट बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि ये वाली हाइट y2 है, ये वाली हाइट y1 है, तो ट्रायंगल का ये साइड जो है वो y2 माइनस y1 होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे y2 माइनस y1, ठीक है। बॉटम पे देखिएगा x2 यहां से यहां तक, x1 यहां से यहां तक, तो दिस गैप x2 माइनस x1 ये वाला, ठीक है। तो मैं ये भी बेस पे मेंशन कर देता हूं x2 माइनस x1। किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है स्लोप की। ये लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले जरूरत होती है स्लोप की। तो स्लोप के लिए हम निकालेंगे tan थीटा, एंड tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड tan थीटा की वैल्यू इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहां से हमने थीटा निकाला, एंड tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप आ जाने के बाद, है ना, एक बार आपका स्लोप आ गया, स्लोप आ जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, पिक एनी सिंगल पॉइंट, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पिक कर लें। लेट सपोज मैंने x1 y1 पिक किया है। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 यहां रखेंगे हम, ठीक है, m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सिमिलरली y माइनस y2 is equals to m times of x minus x2, सिंपल एज दैट। ये तब जब x2 y2 पॉइंट से हम डील कर रहे होंगे। चलिए इसको समझते हैं फटाफट एग्जांपल के फॉर्म से। जैसे मुझे ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं 2,3 एंड 8,6, और मैं चाहता हूं कि इनके थ्रू जो पास होने वाली लाइन है उसके बारे में हम इक्वेशन लिख सकें। तो इमेजिन दिस ट्राइंगल हेयर, ठीक है। यहाँ पे थीटा देखो, इमेजिन करो, तो इस थीटा का स्लोप tan थीटा से मिलेगा, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं m की वैल्यू लिखूंगा 6 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 2, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। वन पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब ये एक्यूट स्लोप बन रही है यहाँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है ये टेक्निक बताता हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट को पिक करता हूं, है ना, तो मैंने पिक किया 2,3 वाला पॉइंट, और मैं इसकी मदद से इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले y माइनस 3 लिखेंगे, एंड इट इज इक्वल टू m 1/2 x माइनस 2, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 8,6, है ना, 8,6 की मदद से जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगी y माइनस 6 इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x माइनस 8, है ना। तो ये हमारी इक्वेशंस लिखने में आ गई। अब आप इनको सिर्फ सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। इट इज अ जनरल फॉर्म जिसको हम सिर्फ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल फॉर्म है, ठीक है। इससे रिलेटेड सिर्फ एक सवाल आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है, किसी भी पॉइंट से कभी आपको ये पूछा जाए कि ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालिए, है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ इस लाइन के ऊपर, तो उसका निकालने का जो बहुत शॉर्ट तरीका है वो आपके सामने है। ये लेंथ है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले मॉडुलस अंदर इस x1 y1 पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, a x1 प्लस b y1
प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर लेंथ. सिंपल एज दैट. ठीक है, चलिए करके देखते हैं, ट्राई करेंगे तभी समझ पाएंगे. ध्यान से देखिए, जो लेंथ है L यहाँ पे 1,2 पॉइंट से हमको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है जिसकी इक्वेशन दे रखी है परपेंडिकुलर डालना है. तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 है ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. कितना आया? 6 अपॉन रूट 13 यूनिट्स. ये जो है इसकी लेंथ आएगी. बाय चांस सपोज कीजिए गलती से ये नेगेटिव आता तो आप इसके दोनों तरफ मॉडुलस लगाए हुए थे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा. याद रखिएगा, लेंथ की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो साइन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है. ठीक है, तो कभी भी परपेंडिकुलर निकालना हो स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से आराम से कर सकते हैं.